साहब जी शोरा पीन दा अपना ही मजा है। जे मुंडे आ मेरी टोर वेखनी गढ़वा लै दे चांदी दाला के हिले में जा चल जा। आप ये बताएं, जब आप इस फील्ड में आए हैं तब आपकी उम्र कितनी थी और अब आपकी उम्र कितनी? नहीं कोई शनाख्ती कार्ड बनाना। देखती आंखें सुनते कानों को मेरा सलाम। मैं हूं आपका मेजबान हाफिज अवैस और आप देखें पायनी वर्ल्ड न्यूज। इमरान बिल्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो ये थिएटर का काम है कब से शुरू किया है और इस फील्ड में कैसे आए हैं और इस फील्ड में इनका एक्सपीरियंस कैसा है। जी इमरान साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाएं, आपकी तबीयत से ठीक ठाक है? शुक्र है जी अल्लाह पाक का। आप ये बताएं कि थिएटर में जो आप काम कर रहे हैं कितनी देर से काम कर रहे हैं? मुझे 14-15 साल हो गए हैं। माशाल्लाह 14-15 साल आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जी जी जी। तो आप ये बताएं, जब आप इस फील्ड में आए हैं तब आपकी उम्र कितनी थी और अब आपकी उम्र कितनी है? नहीं कोई शनाख्ती कार्ड बनाना पड़ेगा। नहीं वैसे बताएं, आप मोहब्बत से बताएं कि आपकी उम्र कितनी है। मेरी उम्र तो है तकरीबन 30 है। माशाल्लाह। ठीक है। और मेरी उस टाइम उम्र थी 14-15 साल। यानी कि आप कम एज में इस फील्ड में आ गए हाँ थे। जी। तो जब आप इस फील्ड में आए तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? सर गल ये फनकार जड़ा ना ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि यहाँ आर्टिस्ट होता है या नहीं होता। नहीं होता बेशक। ठीक है। इसमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा जो है ना मसलन के जो उस्ताद लोग हैं जो बड़े लोग हैं बहुत मुश्किलों के साथ ना सामना करना पड़ता है। ठीक है। जागना पड़ता है उनके साथ, भागना पड़ता है, वो जैसे गए हमें करना पड़ता है। जितनी देर आपको कोई नजर नहीं आता या आप नजर नहीं आते आप उतनी देर जो स्ट्रगल में चाहो चाय ले आओ, जाओ फलानी चीज ले आओ, फलानी ये जरूरी है। यानी कि आपने ये काम भी किए हैं, चाय भी ला के दिए हैं, उनके आगे पीछे भी दौड़े हैं, तब जाके आप इस फील्ड में आके कामयाब हुए, ऐसे ही है? बस ये है कि अल्लाह ने रिज़्क लगा दिया इस फील्ड में, तो जो मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है। मैंने बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ काम किया, ये 2 साल मैंने रेगुलर तमासील काम किया है। तो आप जब इस फील्ड में आए हैं, आपको माशाल्लाह से 15 साल हो गए हैं, अब बताएं आपको इस फील्ड में बेनिफिट क्या है या आपको इसमें जो बड़ा बंदे को फख्र होता है कि यार इस फील्ड में आके मुझे ये कामयाबी मिली, वो क्या है आपका राज? क्या है? राज ये है कि जो मैंने स्ट्रगल की थी, जो मैंने सोचा था वो मुझे मिला माशाल्लाह। उसके अलावा ये है कि बहुत थोड़े अरसे में जो है ना अल्लाह ने बहुत ज्यादा इज्जत दी है मुझे। तो आप ये बताएं कि जब आप इस फील्ड में काम करते हैं तो लड़कियों के साथ भी आप काम करते हैं, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? पहली गल तो यह कि लड़कियां नाल काफियां नाल काम किया, सुपरस्टारां नाल भी काम किया मैंने, लेकिन ये है कि आप जब काम कर रहे होते हो ना तो फिर आपका जो ना फोकस काम पे होना चाहिए। काम पे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपके सामने कौन है, छोटी अदाकार है बड़ी अदाकार है। नहीं नहीं नहीं, ये जो हम परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं ना तो काफी बड़े लोग भी बैठे होते हैं, लेकिन ये स्टेज एक वाहद है जो आप ऊपर है और पब्लिक नीचे डाउन पे नीचे। तो आप मुझे ये बताएं कि कोई आपका जो फेमस एक करैक्टर हो, आपने स्टेज पे किया हो तो बड़ी आपको दाद मिली हो, वो आप हमें थोड़ा सा करके दिखाए हैं यहाँ पे। हाँ मैंने ये तमासील में एक प्ले किया था तो उसमें अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत दी है माशाल्लाह। तो उस ड्रामे का नाम था चाहत, उसके राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर कैसर सनाउल्लाह खान साहब थे। तो उसमें मैंने एक बात की थी तो वो बहुत फेमस हुई थी, तो उसमें मुझे ना अल्लाह ने इज्जत दे दी थी। वो आप थोड़ा सा मुझे कैरेक्टर कभी करके दिखाएं ना, हमारे कैमरे के सामने, हमारी ऑडियंस को भी दिखाएं वो कैरेक्टर क्या था। उसमें ना वो एक मैं बता भी देता हूँ आपको, उसमें ना वो एक जो जो होता है दल्ला, उसका किरदार मैंने किया तो लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, उसमें रोल मैंने किया। ठीक है। उसमें मैंने किया था अक्कू डी का रोल, मैं दल्ला नहीं कहा, मसलन के फैमिली थी, मेरे घर वाले भी बैठे थे, मेरी अम्मी, मेरी बाजी, सब लोग बैठे थे। क्या बात। और मैं अपने आप को खुद दल्ला कहूंगा तो लोग तो मुझे कहेंगे 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 कहेंगे। फिर उन्होंने कैसर सनाउल्लाह खान साहब ने कहा कि इसको हम कहेंगे अक्कू डी। अक्कू डी, अक्कू डी कोड रख दिया ना एक। हाँ। तो वो ना इंस्पेक्टर जो है ना वो मुझे ना मसलन के सबको उठा कर लाता है थाने में, उसमें सखावत नाज साहब है, हनी रबेला साहब है। अच्छा। तो वो हमें उठा कर लाते हैं तो 5-7 कैरेक्टर खड़े होते हैं और उसमें मैं भी खड़ा होता हूँ। तो वो हनी साहब बड़ा अच्छा जुमला बोलते हैं, कहते हैं यार ये तू इधर आ, तेरी इन्हां सारियां तो अजीब भी आकड़ लग रही है। अच्छा। तो उन्हें मैं कहना वा साहब जी शोरा पीन दा अपना ही मजा है। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। ते कहंदा तेरा नाम की है, ते मैं क्या अक्कू डी ना है मेरा, मैनू भुल गए हो। अच्छा जी। हर महीने मेरे को मंथली लेंदे हो। अच्छा जी।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਮਿੰਟ ਆਫੀਸਰ ਹਾਂ। वाह वाह वाह, फ्रेश मिंट ऑफिसर, लोगों ਨੂੰ फ्रेश करने वाला ऑफिसर है, क्या ਮੈਂ ਕਿ बात है। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ है वो लड़की कहती है जी मैं नहीं नाचूंगी, मैं फलान नहीं करूंगी, मैं ढमकान नहीं करूंगी। नाचना तुम्हें पड़ेगा क्योंकि अक्कू डी दे कोल ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਨੱਚਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ शोरा पींदा अपने मजे। शोरा पीना अपना ही मजा है। मेरे साथ शीदा जान मौजूद है जो कि फेमस अदाकार हैं और थिएटर पे शो भी करती हैं और कमाल का ये शो करती हैं। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बताएं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है? वो भी ठीक है। अच्छा आप ये बताएं कि आप इस थिएटर में कितनी देर से काम कर रही हैं? इधर तो ये मेरा फर्स्ट ड्रामा है, वैसे फील्ड में तकरीबन 10 साल हो गए मुझे काम करती को। जी जी। और माशाल्लाह अल्फला में, महफिल में, उधर मतलब सब थिएटरों पे मैंने काम किया। आपने किस किस फेमस अदाकार के साथ काम किया हुआ है? सब फेमस ही हैं। जफरी खान के साथ मैंने किया है, अल्फला में, महफिल में, इफ्तिखार ठाकुर के साथ किया है। बेहतर हो गया। जितने फेमस स्टार है मैंने सबके साथ काम किया। अच्छा तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप इस फील्ड में आई थी तो तब आप इस फील्ड में क्या सोच कर आई थी कि आप इस फील्ड में जब आपने इस फील्ड में पाँव रखा, कदम रखा, इस फील्ड में आना शुरू किया, क्या आपकी सोच क्या थी तब? मैं हैजा मॉडल थी, तो पहले मैं ब्राइडल का बुटीक का करती थी। ठीक हो गया। उसके बाद बस वैसे ही मुझे ये शौक आया देख दुख के, मतलब है कि लड़कियां क्या करती हैं स्टेज पे, डांस करती हैं, एक बंदे को जोश आता है। मैंने कहा नहीं चलो, आपको डांस देख के जोश आया कि जुगते जो लगाते हैं या जो ऑडियंस देखते हैं हल्ला गुल्ला करते हैं उसको देख के जोश आया? डांस देख के डांस देख के। तो इसका मतलब है आपके डांस की शौकीन है, डांस आप करती हैं। डांस करती हूँ मैं। अच्छा तो आप ये बताएं कि आपको इस फील्ड में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत ज्यादा करना पड़ता है, बाज़ टाइम ऐसी मुश्किलात आ थोड़ी सी दूर जाती हैं, मतलब है कि जहाँ पे इंसान को अकेले दुनिया का सामना करना पड़ता है। कोई भी नहीं होता, फैमिली में से कोई नहीं, मतलब है कि साथ देता, फिर अकेले करना पड़ता है। जहाँ अल्लाह पाक की जात है ऊपर, तो जहाँ हम खुद हैं। अब आपके फैमिली मेंबर हैं जो आपके साथ हैं कि आप अलग या अकेली अपनी इस लाइफ को चला रही हैं? नहीं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हालात ठीक हो तो फैमिली मेंबर भी साथ ही साथ ही होते हैं, बिल्कुल। हर बात पैसे की, पैसा हो तो हर काम ही हो जाता है, रिश्तेदार भी अपने, घर वाले भी अपने हो जाते हैं। जी। इस चीज को आप भी तस्लीम करती हैं? हाँ जी। उसके बाद मैंने काफी फिल्मों में मैंने काम किया, वाह मौला फिल्म में, मालू फिल्म में, माँ का इंसाफ, जिद्दी फिल्म में मैंने काम किया। आपकी सबसे जो आपने फिल्में की हैं, सबसे आपकी जो पसंदीदा या जो फेमस फिल्म हुई वो कौन सी थी? पसंदी मतलब है कि सुहाग की चूड़ी अच्छी सी, मैं बेटी का रोल कर रही थी उसमें। उसमें कोई आपका फेमस कैरेक्टर जो आपको अभी भी याद हो, जो आप कर सकती हो, हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा दिखा सकती हो? नहीं, वो तो बेटी वाला रोल था, मतलब माँ बाप मेरे बचपन से गुजर चुके हैं, तो लावारिस करके मतलब मुझे पाल पोस के बड़ा किया। यानी कि एक मजबूरी वाला रोल आपके पास था, वो वाला। तो आप ये करके बताएं, काम शाम करके, मतलब तो जब आप स्टेज पे ये जो ड्रामा करती हैं, इनमें आपका जो फेमस जो रोल है, जब आप स्टेज पे खड़ी होती है, एक फेमस रोल होता है इंसान का, जो पसंद भी होता है, जो इंसान करता है, ऑडियंस उनसे खुश भी होते हैं, वो आपका क्या रोल है? साइड सॉन्ग मुझे, मतलब के जाने के कह ले कि साइड वाला मुझे अच्छे लगते हैं। इसमें कोई थोड़ा सा रोने वाले हो गए। आपको कोई गाना भी आता है? गाने तो बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें कोई एक बोल हमें सुना दे, सिर्फ एक बोल। जे मुंडे आ मेरी टोर वेखनी, गढ़वा लै दे चांदी दाला के हिले में जा चन जान। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा मिस जी, आप ये बताएं कि जब आप थिएटर पे काम करती हैं तो आप इनसे क्या चार्जेस अपने लेती हैं? वो होता है ड्रामे का सापला होता है, पब्लिक का कोई 5 लाख भी दे देता है। एक शो का? हाँ जी। नहीं, एक शो का नहीं, हमारा वीक का होता है, स्पेल का होता है। अच्छा, यानी कि स्पेल में एक वीक होता है, एक वीक में कोई 5 लाख देता है, कोई इससे इंक्रीज भी कर सकता है, यानी कि 5 लाख से आपका स्टार्ट है। प्यार मोहब्बत होता है, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज भी करना। आप प्राइवेट प्रोग्राम्स भी करती हैं कि सिर्फ और सिर्फ थिएटर शो करती हैं? नहीं, सिर्फ थिएटर करती हूँ। प्राइवेट प्रोग्राम कोई भी नहीं करती? यानी कि कोई बुलाना चाहे, मिसाल है आपको थिएटर में कोई वीक का 5 लाख देता है, कोई ऐसा बंदा होता है जी कहता है जी हमने प्राइवेट फंक्शन करना है, हम आपको 10 लाख देते हैं, तब भी आप करेंगी या नहीं करती? जी नहीं करूँगी। अच्छा तो सुनने में ये आया था कि सुना काफी हुआ है कि जो स्टेज एक्टर होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेकअप के सर पे होती हैं, अगर इनका मेकअप उतारा जाए तो नीचे से ये डर ही लगता है इनको देख के। तो माशाल्लाह आप तो बगैर मेकअप के, आपने कहा जी मैंने बगैर मेकअप का इंटरव्यू देना है, अब बगैर मेकअप के इतनी प्यारी हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? मेरे जितने भी है चैनल वाले, जितने भी आते हैं इंटरव्यू लेने, मैं ऐसे ही सादगी में देती हूँ, तो बस इनका प्यार है, मोहब्बत है। माशाल्लाह आप प्यारी भी हैं। तो आप ये बताएं कि आपकी, चले आप ज्यादा सवालात नहीं, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? कुछ भी नहीं, मैंने नेचुरली? नो नेचुरली हूँ, बस नमाज पढ़ते हैं हम। माशाल्लाह हाँ जी, तैयत गुजार हूँ।
माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसी तरह रखे। काम एक फील्ड अलग है, अल्लाह को याद करना अलग है। आप ये बताएं, जब आप स्टेज पे खड़ी होती हैं तो तब आपको जो ऑडियंस होते हैं उनमें जो तंग करने वाला जो ऑडियंस होते हैं, वो आपको कोई ऐसा फील हुआ है कि ये काम स्टेज पे नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कभी भी आपके साथ बदतमीजी वाला कोई सीन नहीं हुआ? नो, मेरे साथ कभी भी नहीं ऐसा हुआ। मैं काम ही ऐसे करती जो सबको अच्छा लगता है। बेहतर हो गया। नाज़रीन, इस टाइम शीदा जान मौजूद थी, इस टाइम लाहौर के एक थिएटर में मैं मौजूद था। आपने इनके तासुरात जाने। अगली वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।